So hello guys, welcome back to our YouTube channel Smart Educare Academy. OCM, Economics, SP, Accounts and English ये सारे वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। ठीक है, ये सारे वीडियोस में मैंने जो भी आप लोगों को क्वेश्चंस दिया है और जो भी मैंने आप लोगों को पीडीएफ भेजा है, आपके बोर्ड्स में से उनमें से ही 100% गारंटीड उनमें से क्वेश्चंस आएंगे। आज हम जो बात कर रहे हैं, आज हम बात कर रहे हैं मैथ्स की। ये वो मैथ्स सब्जेक्ट है जिससे सारे 12th कॉमर्स के बच्चे डरे हुए परेशान हैं। इतने सारे चैप्टर्स, उसमें इतने सारे सम्स, उसमें इतने सारे प्रॉब्लम्स। तो मैं आप लोग के लिए आज का जो वीडियो है उसमें मैथ्स वालों को टेंशन फ्री करने वाला। तो मैथ्स वालों के बहुत सारे क्वेश्चंस है सर, इतने सारे चैप्टर्स है, उसमें इतने सारे सम्स हो गए, इतने सारे प्रैक्टिस सेट्स है, इतने सारे प्रॉब्लम्स है। कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या कोई चैप्टर हम स्किप कर सकते हैं, क्या कोई सम्स है जो इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए फुल सोल्यूशन लेके आया हूं। इस वीडियो को देखने के बाद में और इसको फॉलो करने के बाद में आप एकदम टेंशन फ्री हो जाएंगे। सबसे पहले मैं एक बात बता दूं, पूरे साल भर से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मैथ्स नहीं किया है। बहुत सारे लोगों को कुछ आइडिया ही नहीं था, उनको लगा कि मैथ्स बहुत इजी है और हम मैथ्स कर लेंगे। लेकिन जब वो एक्चुअल में अभी इंप्लीमेंटेशन की बारी आई, अब ये लोग फेल हो रहे। बहुत सारे बच्चे सेमेस्टर में फेल हुए, बहुत सारे बच्चे प्रीलिम्स में फेल हुए। तो ये इसको लेकर के लोग स्ट्रेस में आ गए और बहुत सारे लोग ने ये सोच के मैथ्स लिया कि क्योंकि फर्स्ट ईयर में मैथ्स रहता है तो वो लोग ने मैथ्स ले लिया उस डर से। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, और बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं कि अगर हमने मैथ्स लिया तो हम स्मार्ट हो गए, मतलब स्मार्ट लोग ही मैथ्स लेते और जो अच्छे बच्चे हैं वही मैथ्स लेते, जो अच्छे पढ़ने वाले वही मैथ्स लेते। तो ये बहुत सारे मिथ है। तो अभी तो मैथ्स हम लोग ने ले चुका है, पूरे साल भर भी हमारा गुजर चुका है। अब ना ही पूरा सिलेबस कंप्लीट हो पा रहा है, ना ही पूरे सम्स हो पा रहे। अब एंड मोमेंट पे आप सभी बहुत परेशान हैं कि सर कौन से सम्स करे, कौन से चैप्टर्स करे। तो आप लोग को टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर आप लोग एंड तक जरूर देखो और इसको फॉलो करो। देखो गाइस, बहुत सिंपल है, मैथ्स का पेपर काफी ज्यादा सिंपल होता है। जो प्रैक्टिस करेगा वो स्कोर करेगा। मैंने क्या कहा, जो प्रैक्टिस करेगा वो स्कोर करेगा। आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं किया है या प्रैक्टिस किया है, अभी आप लोगों को लग रहा है क्या ऐसे एंड मोमेंट में अपने को करना है जिसमें हम लोग मैथ्स में 80 आउट ऑफ 80 स्कोर कर सकते हैं। तो इसको जो भी चीजें मैं जो भी इंस्ट्रक्शंस में बोल रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनना है। मैथ्स में आपके स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मैथ्स में आपके फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और अब अभी जो एंड मोमेंट है ना, इसमें आप सारी चीजें पढ़ने की कोशिश मत करो। क्या करते लोग, 8 चैप्टर है, 7 चैप्टर है, सब पढ़ने की कोशिश करेंगे, सब पढ़ने की कोशिश करेंगे। सब पढ़ने के चक्कर में कुछ भी नहीं होता है। तो मैं इस वीडियो में आपको 3 से 4 चैप्टर मैथ्स 1 में बताऊंगा, मैथ्स 2 में 4 से 5 चैप्टर बताऊंगा और इसको ही आपको करना, तो भी आप लोग 80 आउट ऑफ 80 स्कोर कर सकते हो। आपका मैथ्स 1 40 मार्क्स के लिए, मैथ्स 2 40 मार्क्स के लिए। उसमें आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में जो बताऊंगा उसके ऊपर आपको फोकस करना है। और अब भी अगर आपने मैथ्स 1 का कंपैरिजन एंड मैथ्स 2 का कंपैरिजन क्या रहेगा, तो मैथ्स 2 इज स्लाइटली इजी एंड मोर इजियर देन मैथ्स 1। तो आप लोग को पहले क्या करना है, जो इजी है ना उसको पढ़ करके साइड में करो। मैथ्स 2 को पहले पढ़ करके साइड में करो। मैथ्स 2 इज वेरी स्कोरिंग, मैथ्स 2 इज स्कोरिंग देन मैथ्स 1। अगर आपने मैथ्स 2 में 30 प्लस स्कोर कर लिया, अगर आप लोगों ने मैथ्स में 30 प्लस स्कोर कर लिया और मैथ्स 2 में आप 25 भी स्कोर करते हो, तो 30 और 25 होता है आपका 55। और यहां से आपने 20 मार्क्स कर दिए, 65 75, मतलब आप 75 प्लस 80 प्लस आउट ऑफ 100 जा सकते हो। अभी भी चांस है तुम लोग के पास में। आप लोग का जो टाइम टेबल है, बोर्ड्स का जो टाइम टेबल है, उसमें ज्यादा टाइम नहीं है आप लोगों के पास में, और बोर्ड्स के लिए लास्ट 1 वीक ही बचा हुआ है। तो आप जो आपको आता है, जो आपको सबसे इजी लग रहा है, वही सारी चीजें करनी है। मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं ये जो वीडियोस है इनमें मैं पढ़ाता नहीं हूं आप लोगों को, है ना, इनमें मैं आप लोगों को पढ़ाता नहीं हूं। इसमें मैं सिर्फ आपको बता दूं क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या डूज है, क्या डोंट्स है, क्या करना चाहिए आपको, क्या नहीं करना चाहिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं
बेसिक से, स्टार्टिंग से, जैसे हम लोग ने सारे चैप्टर्स का किया और उसी हिसाब से आप लोग प्रैक्टिस करो. इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू एंड इट विल हेल्प यू टू स्कोर गुड मार्क्स इन मैथ. ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं. यहां पर आप देख सकते हो मैथ्स 1 एंड मैथ्स 2. ठीक है, मैथ्स 1 एंड मैथ्स 2. मैथ्स 1 आप लोग देखोगे तो टोटल 8 चैप्टर है गाइस. कितने चैप्टर्स है? 8 चैप्टर्स है. मैथ्स 1 का जो मैथमेटिकल लॉजिक का था वो था 8 मार्क्स के लिए, मैट्रिसेस हो गया 8 मार्क्स के लिए, डिफरेंशिएशन हो गया 7 मार्क्स के लिए, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव 9 मार्क्स, इंटीग्रेशन फॉर 7 मार्क्स, डेफिनाइट इंटीग्रेशन फॉर 5 मार्क्स, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन फॉर 4 मार्क्स एंड डिफरेंशिएशन इक्वेशन एंड एप्लीकेशन फॉर 10 मार्क्स. ये टोटल मिलाकर के कितने मार्क्स हो रहे हैं? 58. ये जो ना मार्क्स विद ऑप्शन है, आपको कितना अटेम्प्ट करना है? 40 मार्क्स का. ठीक है, अब यहां पर जो मैथ्स 2 आप लोग देख रहे हो, मैथ्स 2 में आप लोग देख रहे हो चैप्टर नंबर 1 कमीशन ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट 6 मार्क्स, और अपना सेकंड चैप्टर हो गया 4 मार्क्स है, थर्ड चैप्टर 8 मार्क्स, फोर्थ चैप्टर 7 मार्क्स, फिफ्थ चैप्टर इंडेक्स नंबर 7 मार्क्स, सिक्स चैप्टर 6 मार्क्स, सेवेंथ चैप्टर 9 मार्क्स एंड 8 चैप्टर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर 11 मार्क्स. ये भी 50 मार्क्स के अलावा विद ऑप्शंस. अब आपको अटेम्प्ट कितना करना है? 40 मार्क्स का. अब यहां से आपको कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है ये मैंने आप लोगों को यहां पे पेपर पैटर्न के बाद बता दूंगा. अभी आप लोग यहां पर ध्यान दो. ठीक है, पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है. मैथ्स 1 में जो आप लोगों को चैप्टर्स करने और जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है और जहां से मेजॉरिटी क्वेश्चंस आपको पूछता है, ठीक है, वो यहां से पूछता है. कहां से पूछता है? ठीक है, यहां से पूछता है. मैथमेटिकल रीजन, मैथमेटिकल लॉजिक 8 मार्क्स के लिए, मैट्रिसेस 8 मार्क्स के लिए, डिफरेंशिएशन 7 मार्क्स के लिए एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स 9 मार्क्स के लिए. ये 4 चैप्टर को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है. ये 4 चैप्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इस 4 चैप्टर को अगर आप लोग स्किप करोगे तो आप लोग आपके बहुत सारे मार्क्स स्कोर लूज कर लोगे. तो इसके लिए आपको इसको स्किप नहीं करना है. कौन कौन सा? मैथमेटिकल लॉजिक, मैट्रिसेस, डिफरेंशिएशन एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स. मैथ्स 1 की मैंने बात किया तो मैथ्स 1 में आपको ये जो 4 चैप्टर मिला करके ना आप 32 मार्क्स स्कोर कर सकते हो. पहले ये 4 चैप्टर करना, बाद में इनमें से कोई भी एक चैप्टर उठाओ आप लोग, इजिली यू कैन स्कोर 40 आउट ऑफ 40. लेकिन ये 4 चैप्टर को स्किप नहीं करना क्योंकि ये 4 चैप्टर मिला करके आपके 32 मार्क्स आप लोग इजिली स्कोर कर सकते हो. अब मैथ्स 2 की बारी आती है. मैथ्स 2 में ये जो हमारे 5 चैप्टर है इसको आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है. कमीशन ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट 6 मार्क्स के लिए, फिर उसके बाद में असाइनमेंट प्रॉब्लम सीक्वेंसिंग 9 मार्क्स के लिए. ये इंश्योरेंस एंड एन्युटी बहुत ज्यादा इजी है. ये तो 4 मार्क्स आप लोग इजीली स्कोर कर सकते हो. फिर उसके बाद में टाइम सीरीज हो गया एंड इंडेक्स नंबर. गाइस मैथ्स तो काफी ज्यादा सिंपल है और अगर आप लोग ये 5 चैप्टर करते हो यू कैन इजीली स्कोर 33 मार्क्स. तो 32 एंड 33 ये हो गया आपका 65 मार्क्स. मतलब यहां पर आपने 65 मार्क्स कर लिया. अगर आपको 15 मार्क्स भी ओरल से मिलता है, अगर आपको 15 मार्क्स भी ओरल से मिलता है तो आप लोग इजीली 80 मार्क्स स्कोर कर सकते हो. समझ में आया कौन सा चैप्टर करना है, कौन सा चैप्टर नहीं करना है? मैथ्स 1 में तुम लोग दूसरे चैप्टर करना है तुम लोग करो, लेकिन मैथ्स 1 में जो चैप्टर मैंने आप लोग को बताया और मैथ्स 2 में जो चैप्टर मैंने आप लोग को बताया, पहले उसको कंप्लीट करो, बाद में दूसरे चैप्टर्स की तरफ जाओ. ये जो चैप्टर्स है मैथ्स 1 का जो 4 चैप्टर है दैट कंसिस्ट ऑफ 32 मार्क्स एंड मैथ्स 2 का जो चैप्टर है दैट कंसिस्ट ऑफ 33 मार्क्स. सिर्फ आप लोग 9 चैप्टर मिला करके भी यू कैन स्कोर 65 मार्क्स और 15 मार्क्स तो इजीली आपको दे देंगे. अभी यहाँ पे हर एक कॉलेज में जितने भी लोग हैं 17 मिनिमम देते ही, 17, 18, 19, 20. अगर आप लोग का अटेंडेंस अच्छा है, आप लोग को सारी चीजें अच्छी है तो आप लोग को 20 भी मिलेगा, 19 भी मिलेगा. तो आप पकड़ के चलो कि 17-18 मार्क्स आपको मिलेंगे. लेकिन फिर भी मैंने 15 मार्क्स बताए. लेकिन ये 65 मार्क्स में यहां पर कोई झोल मत करो तुम लोग. अभी यहां पे एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि मैथ्स 1 और मैथ्स 2 को मिला करके, मैथ्स 1 एंड मैथ्स 2 को मिला करके
टोटल ऑब्जेक्टिव आता है 24 मार्क्स का। कितने मार्क्स का आता है? 24 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आता है। तो ऑब्जेक्टिव्स क्यों स्किप कर रहे हो तुम लोग? ऑब्जेक्टिव्स में 24 आउट ऑफ 24 स्कोर करो। ये जो ऑब्जेक्टिव्स में जब आप 24 स्कोर करोगे ना, तो आप लोग इजीली बूस्ट कर पाओगे आपके मैथ्स को। मैथ्स इतना बड़ा कोई पहाड़ नहीं है, माउंट एवरेस्ट नहीं कर रहे हो आप लोग, माउंट एवरेस्ट आपको नहीं चढ़ना है। मैथ्स को आप लोग को सिंपली समझ समझ के करना है। मैथ्स को बिल्कुल आप लोग सिस्टमैटिक अप्रोच से जब करोगे, सिस्टमैटिक प्लानिंग के थ्रू जब आप करोगे, सही तरीके से उसको सॉल्व करोगे। लेकिन अगर आप लोग बोलोगे सर आपने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दिया, हम आज कर लेते हैं, कल नहीं करेंगे, मैं ये पहले से बोलता हूं, जो 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करना चाहते हैं ना, उसका रेगुलर प्रैक्टिस है। अगर आपने डेली का एक प्रैक्टिस सेट भी किया होता ना, तो आज आपके मैथ्स के सारे चैप्टर हो जाते और आप लोग अच्छा स्कोर कर लेते। लेकिन छोड़ दो, पहले की बात है, जो गई वो गई, उसको कुछ कर नहीं सकते। लेकिन मैथ्स लेकर के आप लोग को डेली बेसिस पे मैथ्स जो है ना, मैथ्स 1 आवर मैथ्स 1, 1 आवर मैथ्स 2 कंपलसरी। जब तक तुम्हारा मैथ्स का पेपर नहीं होता, तुम्हारा इंग्लिश का पेपर भी है, तुम्हारा ओसी का पेपर भी है, तुम्हारा इकोनॉमिक्स का पेपर भी, कोई भी पेपर है मैथ्स से पहले, ये 2 आवर्स आप लोगों को डेली बेसिस पे मैथ्स में देना। चाहे आप सुबह दो, चाहे आप दोपहर को दो, चाहे आप रात को दो, चाहे आप आधी रात को दो। इंस्टाग्राम बंद करो, फेसबुक बंद करो, व्हाट्सएप बंद करो, 2 घंटे डेली बेसिस पे आप लोग मैथ्स को दो। समझ में आ गया? When you will give 2 hours daily, अभी भी टाइम है, अभी भी 2 घंटे जब आप मैथ्स के लिए दोगे, यू कैन स्कोर 80 मार्क्स आउट ऑफ 100 और मोर देन 80 इन योर मैथ्स एग्जाम। अब पेपर पैटर्न को समझते थोड़ा सा। पेपर पैटर्न आप देख लो, ठीक है? अभी यहां पर आप लोग देख लो, मैथ्स 1 एंड मैथ्स 2। मैथ्स 1 में 6 एमसीक्यूज पूछेंगे फॉर 6 मार्क्स। जैसे कि मैं आप लोगों को बोल रहा था, एक एमसीक्यूज 1 मार्क्स का पूछेगा। जैसे कि मैं आप लोग को ऑब्जेक्टिव्स बोल रहा था ना, ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है? फिर 3 ट्रू और फॉल्स पूछेंगे 3 मार्क्स के लिए। फिर फिल द ब्लैंक्स 3 पूछेंगे फॉर 3 मार्क्स, ठीक है? अब यहां पर पूछ लिया। अभी यहां पर भी 6 मार्क्स का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है? ट्रू और फॉल्स 3 मार्क्स के लिए, और फिल द ब्लैंक्स 3 मार्क्स के लिए। यहां पर 3, 6, 9 मार्क्स का यहां पर ऑब्जेक्टिव आ गया, ठीक है? यहां पर 12 मार्क्स है, 6, 3, 9 और 12, 12 मार्क्स। ये तीनों मिला करके 12 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव यहां पर आ गया। ये तीनों मिला करके 12 मार्क्स का यहां पर ऑब्जेक्टिव आ गया। ये ऑब्जेक्टिव्स में आप लोग को 24 आउट ऑफ 24 स्कोर करना है। इवन तो आप लोग कुछ भी नहीं करते और ऑब्जेक्टिव्स करके जाते, तो भी आप लोग मैथ्स में पास होते। मैथ्स में फेल होना इज डिफिकल्ट, लेकिन ऑब्जेक्टिव्स तो करो। यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव्स आप लोग करोगे, 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ट्रू और फॉल्स, फिल द ब्लैंक्स, ये 24 मार्क्स के जो मैंने आप लोगों को ऑब्जेक्टिव्स बोले, इसको बहुत अच्छे से करो ना आप। इसको स्किप मत करो, कहीं से भी इसको स्किप मत करो। 24 में से 24 आना चाहिए, चाहे वो ओसी हो, इको हो, एसपी हो, अकाउंट्स हो, मैथ्स हो। ऑब्जेक्टिव्स में वी कांट रिस्क लूजिंग 1 मार्क्स आल्सो। हमको एक भी मार्क्स लूज नहीं करना है, तो यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव्स में करना है। फिर यहाँ पर आप लोग देखो, पैटर्न बहुत सिमिलर है। यहाँ पर ये हो गया, सॉल्व एनी 2 आउट ऑफ 3, 4 मार्क्स ईच, 4 मार्क्स के 2 सम आएंगे आपको 8 मार्क्स के लिए। फिर सॉल्व एनी 2 आउट ऑफ 3, 3 मार्क्स का 1 सम आएगा, तो 2 सम हो गया 6 मार्क्स का। सॉल्व एनी 1 आउट ऑफ 2, 1 सम जो आएगा 4 मार्क्स का आएगा, और एक्टिविटी बेस्ड पे एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा फॉर 4 मार्क्स। सेम यहाँ पे 3 मार्क्स का 1 सम आएगा, 2 सम आएगा 6 मार्क्स के लिए, और यहाँ पे 2 सम आएगा आपको फॉर 4 मार्क्स के लिए, आएगा 8 मार्क्स के लिए। अब मैं आपको गाइस बोलूं कि आपको एग्जाम में कितने सम्स करने हैं? 2, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12। सिर्फ आपको 12 सम्स करने। कितने सम्स करने? 12 सम्स करने। आपके मैथ्स के बोर्ड्स के पेपर में आपको सिर्फ 12 सम्स करने। कितने सम्स करने? 12 सम्स, बस 12 सम्स करने। सोच लो, पूरे साल भर आप लोग को मिला, फ्रॉम अप्रैल टू फरवरी
और आपको सिर्फ 12 सम्स करने, ये 12 सम्स नहीं आपकी पार कर सकती। लास्ट में मैं आपको बोलूंगा कौन से रिपीटेड क्वेश्चंस आएंगे, उसको आपको सॉल्व करना है, एंड डेफिनेटली यू विल स्कोर 80+ इन योर बोर्ड्स एग्जाम। ठीक है, ये हो गया। ये पेपर पैटर्न हमको इस तरीके से आता है, इसको देखने की जरूरत नहीं है। तो हमारे टोटल चैप्टर्स हमने देख लिए, उसके बाद में हमने पेपर पैटर्न भी देख लिया, उसके बाद में हमने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी देख लिया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये हर एक चैप्टर से, हर एक चैप्टर यहां पर आप देख रहे हो मैथ्स 1 का इंपॉर्टेंट है, ये सारे मैथ्स 1 के इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज भी दिया गया, क्वेश्चन नंबर भी दिया गया है, इसको आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो चाहिए तो, या तो पीडीएफ उतना खास है नहीं उसका, यही जो है पीडीएफ है। चैप्टर 1 से ये सारे जो 4 सम्स है, 4 से 8 सम्स है, इसको करना है। फिर चैप्टर 2 से सारे इंपॉर्टेंट सम्स है, चैप्टर 3 से सारे इंपॉर्टेंट सम्स हो गए, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7 एंड चैप्टर 8, इंक्लूडिंग पेज नंबर एंड इंक्लूडिंग सम्स, इंक्लूडिंग एक्सरसाइज एंड इंक्लूडिंग क्वेश्चन नंबर। मोस्ट इंपॉर्टेंट भी बहुत सारी चीजें भी दिया है। एक्टिविटी के लिए आपको कौन सा सम करना है, सारे सम्स कौन सा प्रैक्टिस करने हैं, 4 मार्क्स से कौन सा कंपलसरी सम्स आता है, वो इस चीज में मेंशन किया गया है। इसको आपको बिल्कुल भी कुछ भी स्किप नहीं करना है। समझ में आई मेरी बात? ये था मैथ्स 1 का। मैथ्स 2 का आप लोग देख रहे हो, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, इसमें से आप कुछ भी स्किप करना अफोर्ड नहीं कर सकते हो। हाँ, मैंने आपको एक बात जरूर बताया कि आप लोग को जो हाई वेटेज वाले चैप्टर्स है, जो हाई वेटेज वाले चैप्टर्स है, उनको आपको पहले ये सम्स प्रैक्टिस करके साइड में रख देना है। और जो 2 आवर्स की मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस बताई, वो 2 आवर्स की प्रैक्टिस आपको रेगुलर बेसिस पे करना है। तो ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसमें से जो मैंने वेटेज वाले, मोस्ट वेटेज वाले जो चैप्टर्स बोले, इसमें से आपको पहले इसमें से 2 से 3 बार, 5 बार, 10 बार प्रैक्टिस करो। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि आपके बोर्ड्स में इसमें से ही सम आएगा। अच्छा, इस वीडियो में मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक पीडीएफ अटैच करूंगा, जिससे आपको एक आइडिया आ जाएगा कि आपको मैथ्स का पेपर कैसे सॉल्व करना है, आपको मैथ्स का पेपर किस हिसाब से सॉल्व करना है, मैं यहां पर बताता हूं। ठीक है, ये पूरा पीडीएफ है, यहां पे मॉडल पेपर दिया गया है। मॉडल पेपर में ये आपका क्वेश्चन पेपर बोर्ड्स का इसी तरीके से आता है। यहां पे चूज द अल्टरनेट आ गया। ठीक है, जो आंसर से वो सारी चीजें हो गई, ये ट्रू और फॉल्स हो गया अकॉर्डिंग टू योर बोर्ड पेपर पैटर्न। ये सारी चीजें हैं, 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, आप लोग जब ये पेपर देखोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन पेपर। ठीक है, पूरा मैथ्स 1 एंड मैथ्स 2 का इंक्लूड करके पूरा 80 मार्क्स का, जो आपकी स्क्रीन पे है। और जो ग्रुप में जो ज्वाइन है, उन लोगों को ग्रुप में भी मैं ये दोनों पीडीएफ का स्क्रीन भेज दूंगा, पीडीएफ भेज दूंगा। ठीक है, ये हो गया आपका ये दोनों। और इसके साथ साथ में आपको किस तरीके से सॉल्यूशन करना है, आपका पेपर का प्रेजेंटेशन किस हिसाब से होगा, उस हिसाब से यहां पे सेक्शन 1 में आपको किस हिसाब से पेपर सॉल्व करना है, वो यहाँ पे ट्रू और फॉल्स किस तरीके से लिखना है, आपको सम्स का टेबल किस तरीके से करना है, एक्टिविटीज किस तरीके से करनी है, ये सारी चीजें, पेपर सॉल्व कैसा करना है, पेपर प्रेजेंटेशन कैसा है, ये सारी चीजें, सारी एक्टिविटीज यहाँ पे मैंने आप लोगों को बता दिया है। फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टू लास्ट क्वेश्चन नंबर A to Z 80 मार्क्स का जो क्वेश्चन है, वो सारी चीजें यहां पर बता दी गई है। ये पीडीएफ मैं ग्रुप में भेजने वाला हूं। कौन से ग्रुप में भेजने वाला हूं? स्मार्ट HSC 2K26 बैच 1 फुल हो गया, बैच 2 है। बैच 2 का जो लिंक है वो आपको इंस्टाग्राम के बायो में लिंक अटैच है, स्मार्ट HSC 2K26, वहां पर ग्रुप में ज्वाइन हो जाना। ये वीडियो देखने के बाद में आपको लिंक मिल जाएगी। क्लियर है? आई होप आज का जो वीडियो होगा वो आपको मैथ से स्ट्रेस फ्री करेगा। आपने काफी ज्यादा क्वेश्चंस जो होंगे आपके सॉल्व हो करेंगे, कौन से चैप्टर्स करने हैं, कौन से सम्स करने, कौन से चैप्टर्स करने वो भी बता दिया, कौन से सम्स करने वो भी बता दिया, ऑब्जेक्टिव कितने मार्क्स के आते हैं वो भी बता दिया, क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो भी बता दिया, सोल्यूशन कैसे करना है वो भी बता दिया। पीडीएफ भी अटैच कर दूंगा। इस वीडियो को आपको जितना हो सके जो भी मैथ्स को लेकर के परेशान है उसको शेयर करना है।
कुछ भी अपडेट चाहिए आपको और भी कुछ डाउट्स है कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो एंड कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। सेकंड थिंग, इंस्टाग्राम पे आपको फॉलो करना है और यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना है। कुछ भी डाउट रहेंगे हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कुछ भी आपको पर्सनली कुछ पूछना है तो आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डेली बेसिस पे जब तक आपका मैथ्स का पेपर है आपको 2 आवर्स प्रैक्टिस करना है, और अगर आपने जो सारी चीजें मैंने आपको बताई वो सारी चीजें आपने फॉलो करी, आप लोग इजीली मैथ्स में 80+ स्कोर कर सकते हो आउट ऑफ 100। ये मैं बात कर रहा हूं 12th बोर्ड्स एग्जाम की बात। सो ऑल द वेरी बेस्ट, स्टडी हार्ड, वेरी हार्ड, और प्रैक्टिस करते रहो। थैंक यू सो मच।